कुंभ राशि वालों को रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने के लिए लगातार जूझना पड़ेगा। किसी विवाद से बचने के लिए भी अपने विचारों को बहुत नर्म करना होगा। चुनौती भरा समय है, जिसके चलते खुद की गलतियों से भी बचना होगा। आपको क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी बात कहने के बजाय दूसरे की बात ज़्यादा सुन लें, और ऐसा करने से ही बहुत सारी बातें पकड़ में आनी शुरू हो जाएंगी। विनम्रता से भी दिल जीता जा सकता है। क्या न करें इस समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी कोशिशों को कम ना समझें, क्योंकि अगर खुद के प्रति अविश्वास बना रहेगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। रिश्तों को संभालने में अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है, इसलिए अभी भी आपको धैर्य बनाए रखना है। कोई भी बात बिगड़े नहीं, ये आपकी इस समय की प्राथमिकता होनी चाहिए। रोजमर्रा की चुनौतियों के चलते आपको लग रहा है कि तकदीर ने आपका साथ नहीं निभाया, पर बहुत हद तक आपने ऐसा विचार अपने मन में बिठा रखा है जो ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे विचारों को भी बदल लेने की जरूरत है। मीन राशि वाले ही समझ ले कि अपने हालात को संवारने के लिए आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, पर समस्या यह है कि आपकी कोशिशों में कमी है। यही वजह है कि आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको लोगों का सहयोग भी मिल पाएगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को तराशने का समय है ये, और उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है जो आपकी हर तरह से मदद करे। कुछ सीखने का आप प्रयास करेंगे तो आपकी मेहनत खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। क्या ना करें इस समय में? अपने हालात को सिर्फ पैसे की नज़र से देखने की कोशिश बिल्कुल ना करें। पैसे की स्थिति ठीक है, पर ऐसे में अपनी समृद्धि को भी हमेशा कमी की नज़र से देखते चले जाना ठीक नहीं है। रुकावटें हैं क्योंकि आप सिर्फ रुकावटों के बारे में ही सोच रहे हैं, जबकि रुकावटें इतनी नहीं है जो आपकी ज़िंदगी को किसी भी तरह की परेशानी में डालें। हम सबको रोज़मर्रा की चुनौतियों से जूझना ही पड़ता है, और इसलिए इस सच्चाई को समझ लेने में ही फ़ायदा है। आपके अंदर मेहनत करने की इच्छा बहुत है, पर उस अनुपात में मेहनत हो नहीं पा रही। ऐसे में आपको कभी कभी लगता है कि तकदीर ही आपका साथ निभा जाए और रातों रात कोई चमत्कार ही हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है। तो जिंदगी चमत्कारों से नहीं, मेहनत से बना करती है, और आपकी मेहनत ही अचानक जब इकट्ठा होती है, केंद्रित होती है, तो किसी चमत्कार की शक्ल में आपके जीवन में आती है। तो जो भी जिंदगी में कुछ बने हैं वो मेहनत से बने हैं, उनकी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ है। तो इसलिए हम भी आपसे यही कहते हैं, हर रोज अपनी मेहनत बढ़ाते रहिए, राशिफल के साथ बने रहिए। हम आपको मेहनत के रास्ते पर चलाते हुए आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो आइए साहब आगे बढ़ते हैं एक और सवाल के साथ। सवाल है रौनक अवस्थी आपका। 21/10/2000 5:47 शाम को जन्म हुआ है कानपुर में। नई नई नौकरी लगी है, लेकिन नौकरी से आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि दूसरों के मुकाबले आपको सैलरी बहुत कम मिल रही है। तो जानना यही चाहते हैं ज्योतिष गुरु, कब तक सैलरी बढ़ेगी, नौकरी में ग्रोथ कब तक होगी, और म्यूजिक में, संगीत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, क्या उसमें करियर बनाने के बारे में सोचें? रौनक, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा भी चल रही है शुक्र की दिसंबर 2023 तक। नई आपकी जॉब लगी है और आप जानना चाह रहे हैं कि ग्रोथ कब मिलेगी, वो अच्छाई कब बनेगी, क्योंकि अभी आपकी सैलरी में भी कमी है, कब सैलरी बढ़ेगी। ये सारी बातें बहुत अहम होती हैं ज़िंदगी में। फिर म्यूज़िक की भी बात कही आपने। देखिए, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार अगर आपकी कुंडली दर्शाती है तो वो है जी 2024 में, इसलिए थोड़ी सी पेशेंस तो आपको रखनी पड़ेगी। लेकिन ये सिर्फ पेशेंस रखने वाली बात नहीं कह रहा हूँ, इस दौरान आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उस मेहनत के दम पर आप अपने कैरियर को, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सक्षम है, और यही कुंडली भी कह रही है। तो उस मेहनत के माध्यम से 2024 में ये अच्छाई आपके लिए बन पाएगी। स्थिरता बनानी होगी, सबसे बड़ी बात ये भी उभर कर आ रही है। जहाँ तक म्यूज़िक की बात कही है, आपकी दिलचस्पी और कुंडली भी बहुत अच्छा इशारा कर रही है। आपके अंदर क्षमता भी है और हर तरह की अच्छाई भी है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस हुनर को बढ़ाते चले जाइए, खासकर 2023 में थोड़ा सा और समय लगाइए। और कोई भी हुनर जो है वो बहुत सुकून देता है। ज़रूरी नहीं कि वो हर चीज़ जो है कैरियर के साथ ही जोड़ ली जाए, लेकिन किसी ना किसी हुनर से जुड़े रहना, म्यूज़िक तो चीज़ ही ऐसी है, इससे जुड़े रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा।
तो आपको फायदा हो, आपकी जिंदगी बेहतर रास्ते पर चले, यही हमारी कोशिश रहती है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि प्रोग्राम में आप सबका साथ जरूरी है, क्योंकि राशिफल एक ऐसा दैनिक उत्सव है जो हमें अपनों के साथ बैठकर मनाना चाहिए, साथ बैठकर देखना चाहिए, अपने बारे में जानना चाहिए, अपनों के बारे में जानना चाहिए और फिर दिन को बेहतर ढंग से प्लान करना चाहिए। और भविष्य दर्पण भी खुलना बाकी रहता है प्रोग्राम के आखिर में, इसलिए साथ भी बने रहना चाहिए। तो आइए एक बार फिर से भाग्य चक्र महाशय की शरण में चलते हैं और देखते हैं कि वो अब किस पर मेहरबान होने वाले हैं। तो तुला और वृश्चिक राशि भाग्य चक्र महाशय ने इशारा दिया है कि बात आपकी की जाए, तो आइए उसके लिए चला जाए ज्योतिष गुरु के पास। तुला राशि वालों को यह समझना है कि कामकाज से जुड़े बहुत सारे दबाव हो सकते हैं आपके ऊपर, और आपको कामकाज के क्षेत्र में आपके साथी सहयोगियों से उतनी मदद नहीं मिल रही, इसलिए आपको जूझना भी पड़ सकता है। और यही इस समय की परेशानी भी है जो आपको अच्छी नहीं लग रही। क्या करना चाहिए इस समय में? काम की गुणवत्ता को बढ़ा लेना भी बहुत बड़ी बात है, और ऐसा करते हुए आपको खुद पर भरोसा भी करना होगा। हालात से भाग जाने से कहीं बेहतर ये होगा कि आप हालात से समझौता कर लें, ताकि आपकी अच्छाई हर रूप से बनी रहे। क्या न करें इस समय में? काम और कारोबार के क्षेत्र में अपने साथी सहयोगियों को किसी भी कमी की नज़र से बिल्कुल ना देखें, ना ही उनको अपने खिलाफ करते चले जाएं। समय बदल रहा है और वही लोग आपकी सहायता भी करेंगे, इसलिए इस समय उनको अपने से दूर करते चले जाना भी ठीक नहीं है। रिश्तों को संभालना कठिन ही होता है, और तब जब आपका मन भी परेशान हो। पर रिश्तों को संभालने के लिए मन की परेशानियों को तो पहले हटाना पड़ेगा, तभी जाकर आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझ पाएंगे। पैसे की स्थिति ऐसी है जिस ओर ध्यान तो देना ही होगा, क्योंकि खर्चे बढ़े हुए हैं, इसलिए आमदनी भी पर्याप्त नहीं लग रही। और अगर अपनी बचत भी कहीं फंसती चली जाए तो मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। इसलिए इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए ही आपको अपने फैसले करने होंगे। वृश्चिक राशि वालों को लोगों से और खासकर अपने जीवन साथी से उस तरह का सहयोग नहीं मिल पा रहा जैसी आप उम्मीद लगा रहे हैं, जबकि आपने अपनी ओर से उनके लिए बहुत कुछ किया भी है और बहुत कुछ संभाला भी है। फिर भी कमियां नजर आ रही हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी अच्छाई को बनाए रखें और बाकी सारी बातों को भुला दें। मुश्किल समय भी आता है पर बीत जाता है, ऐसे में अपनों के सहयोग की ही जरूरत पड़ती है। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह के तकरार में बिल्कुल ना पड़ते चले जाएं। अगर गलतफहमियां हैं तो उन्हें अपने अंदर ही कहीं दबा लें और कोई भी ऐसी बात जुबान पर बिल्कुल ना लाएं। सिर्फ अपनी कमियों की ओर ना देखते चले जाएं, उस अच्छाई की ओर भी देख लें जिसके चलते तकदीर ने आपको बहुत कुछ दिया भी है। खर्चों को लेकर हो सकता है आप दुखी हों, पर आपकी आमदनी के अनुपात में वो खर्चे बहुत कम हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी योजना बनाकर चलना ही बेहतर होता है। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता अजीबोगरीब दौर से गुजर रहा है। कभी आपको लगता है कि आपको 2 कदम आगे बढ़ा लेने चाहिए, फिर कहीं ना कहीं आप रुक जाते हैं और इसी पशोपेश में वक्त निकलता चला जा रहा है।